बेहद आशीषित है, क्योंकि आज यहोवा ही की ओर से आपके लिए और मेरे लिए एक पवित्र वाचा ठहराई गई, एक वचन ठहराया है जो आपको और मुझे जीवन देता है। बोलिए आमीन। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसी शब्द के अनुसार परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है, इस गांव से, इस घर घर के साथ में क्या बात करता है। घर अर्थात वो जो यीशु पर ईमान में है, हालेलुया, जो हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके लिए लिखा है भजन संहिता 37 अध्याय उसके 3 आयत में, यहोवा पर भरोसा रख। और अभी इस जगत में बहुत सारे वचन के अनुसार बातों को हम देखते हैं कि कोई अपने धन पर भरोसा रखता है, कोई अपने घोड़ों पर भरोसा रखता है, कोई अपनी तलवार की धार पर भरोसा रखता है, कोई अपने कामकाज पे भरोसा रखता है, कोई कैसे भरोसा रखता है, कोई किसी रीति से, कोई अपने ही बल में बलवान होने का भरोसा रखता है। कईयों को विश्वास है कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा हमारी कर्जदारी को उठाता है और हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनता है, लेकिन ऐसा बहुत सारी जगह पर हमने देखा है कि कुछ बातों को बदल लिया गया। हमें कैसी बातों को जो परमेश्वर के बीच में चलते हैं उनको सेम उसी रीति से चलते हुए परमेश्वर ने बदलाव कर दिया उसमें, कि जिस बोझ में चल ही रहे थे, तो उस बोझ में चलने वाले लोगों को प्रभु ने अपने पास बुला लिया, जो सच में अपने बोझ को देना चाहते थे, जो सच में अपने बोझ को छोड़ना चाहते थे, अपने बोझ से आजाद होना चाहते थे, उनको परमेश्वर ने अपने पास में बुला लिया। और फिर परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार कहा कि बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो आपके लिए आराम परमेश्वर ने दिया है, इसलिए यहोवा पर भरोसा रख। इसीलिए जो आराम पाने वाला मनुष्य है वो यीशु के पास आता है कि मेरे बोझ से मुझे आराम मिलेगा, और वह परमेश्वर आपके बोझ से आपको आराम देता है जब आपको भरोसा है कि यीशु मेरा बोझ उठाते हैं, तो उसने हजारों साल पहले आपका बोझ उठा लिया है। आमीन। यीशु ने अपनी आपकी बीमारी, आपकी लाचारी से बिल्कुल आजाद परमेश्वर ने आपको कर दिया है। और ये आज का विचार है और आज का मनन जो वचन के बीच में से हम सीखते हैं और विचार धारणाएं हैं, यहोवा पर भरोसा रखो। अभी अपने बल पर नहीं, अपने काम पर नहीं, अपने हाथों पर नहीं, अपने पैरों पर नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर नहीं, अपने बिजनेस जॉब के ऊपर नहीं, अपने घर के ऊपर नहीं, अपनी जमीन जायदाद के ऊपर नहीं, वरन एक ही बात पर हमें भरोसा रखना है। वो कौन है? यहोवा परमेश्वर। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वो कौन है जिस पे हमने भरोसा रखना है? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, उसी पर आपका भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 37 अध्याय 3 आयत ये कहता है यहोवा पर भरोसा रख। और बहुत सारे लोग जब 10 से लेकर 20-25 की उम्र तक होते हैं और अपनी नजर पर भरोसा होता है कि मेरी नजर बड़ी तेज है। बहुत सारे लोगों को अपने कानों पर भरोसा रहता है कि मेरे कान तो दूर की आवाज को भी सुन लेते हैं। बहुत सारे लोगों को भरोसा रहता है कि मेरे गले की इतनी तेज आवाज है कि गांव से दूसरी तरफ हम सुना दें। बहुत सारे लोगों को विश्वास रहता है कि मुझे तैरना आता है, मैं तैर कर चला जाऊंगा। लेकिन बाइबल बताती है जो देखने का घमंड करते थे उनकी आंखें नहीं रही। सैमसन, जिसके बारे में बाइबल के बीच में लिखा, उत्पत्ति की किताब में और न्यायों की किताब में लिखा है कि उसको अपनी आंखों पर घमंड था और अपनी आंखों को बुराई की तरफ लगा लिया और वो विरोधियों के हाथों में पड़ गया। उनकी आंखें निकाली गई, सारी रोशनी क्या हुई? चली गई। और बल पर भरोसा था, बल चला गया। फिरौन को बल पर भरोसा था कि मेरा बल बहुत ज्यादा है, मैं पूरी जगत पर, मानव जाति पर अपना राज्य करूंगा। सिकंदर बादशाह के पास में बल का भरोसा था, धन का भरोसा था, वो सारा भरोसा क्या हो गया? टूट गया। फिरौन का भरोसा तोड़ने के लिए एक निर्बल, निहत्थे, तलवार वाले को नहीं, लाठी वाले मूसा को आगे ले आया और वो तलवार और वो नेजे और वो सेनाओं के, लश्करों के अधिकार रखने वाले लोगों को हमेशा के लिए क्या कर दिया? नीचे कर दिया। समुद्र ने उसको ढक लिया। क्यों मेरे भाई? क्योंकि मूसा किस पर भरोसा करता था? परमेश्वर के ऊपर। दाऊद के सामने जब गोलियत था तो तब उसने क्या कहा? तुझे हथियारों का
चलाने का तजुर्बा है, तूने वस्त्र और शस्त्र पहने हैं, लेकिन मैं केवल और केवल यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करके ही तेरे पास आता हूँ और मेरा यहोवा मुझे पता देगा। बोलिए आमीन। आमीन। तो इसीलिए जो सुनने पर घमंड करते थे, सुनने की क्षमता चलेगी। जो गले से पूरी ऊंची आवाज देने का घमंड करते थे, उनके गले की आवाज उनके गले में से निकल नहीं रही है। जो चलने का भरोसा करते थे, तैरने का भरोसा करते थे, वो बीच ही में डूब कर चले गए। बोलिए आमीन। आमीन। लेकिन आपका भरोसा कहाँ पर होना चाहिए? और लिखा है यदि तू भरोसा परमेश्वर यहोवा पर रखे तो जीवित रहेगा। यीशु ने कहा है इन बातों के बीच में परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब 9-10 अध्याय में इन बातों को लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर का नाम ले और जान ले, विश्वास करे कि यीशु को मृत्यु में से जिलाया गया, तो तू उद्धार पाएगा, तो बच जाएगा। यदि तू प्रभु का नाम ले, अर्थात हमें यहोवा का, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है, ताकि हर एक बुराई से जो आज जगत में हम देखते हैं, हर एक मनुष्य के जुबान पर ऐसी बातें हैं मानो जब भी बात करते हैं कुल्हाड़ी की नहीं करते, मानो आरे की नहीं उनकी जुबान चलती है, और ऐसी बातें उनके मन से निकलती हैं कि सामने वाले को चित्त कर देती हैं और जिंदगी भर वो बातें जख्म देती रहती हैं। ऐसे जख्मों को सिलने के लिए यीशु ने अपनी जान को दे दिया सलीब के ऊपर में। अभी भरोसा ना तो अपने बोली पर, ना ही अपने ज्ञान पर, ना ही अपनी समझ पर, ना ही अपने बल पे, ना कामकाज पे, किसी भी बात पे नहीं, केवल एक ही बात पर भरोसा हमें करना है, यहोवा पर भरोसा रख। और यहोवा पर भरोसा रखने से क्या होगा? आमीन। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। भरोसा जब हम परमेश्वर के ऊपर करते हैं तो लिखा है जो परमेश्वर पर यहोवा पर भरोसा करते हैं वो कभी भी लज्जावान नहीं होंगे, वो कभी लज्जित ना होंगे, क्योंकि आपकी और मेरी लज्जा तो परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली है, ताकि कोई दूसरी बार लज्जावान ना हो। जो सलीब बनाई गई, उस सलीब पर यीशु को चढ़ा दिया गया, यीशु खुद उसके बीच में गए, एक विधि को रचा गया, एक विधान को बनाया गया, एक विधि को बनाया गया, एक समय को बांध दिया गया। इस समय के अनुसार जो सलीब कभी मौत का पैगाम थी, लोग डरते थे सलीब से, ये सलीब तो मौत का चिन्ह है, लेकिन आज हर एक व्यक्ति अपने गले में लिए घूमता है। बोलिए आमीन। अपने घरों के बीच में लगाए बैठे हैं, अपने गले में डालकर, अपने हाथों पर खुदवा कर क्रूस बनाए हैं, चर्चों में, घरानों में, चौबाठों पर क्रूस लगाए गए हैं, ताकि मौत डर कर वहां से निकल जाए। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मौत के बंधनों से परमेश्वर आजाद करते हैं। मरना तो सभी को है, लेकिन मौत के भय के बीच में जो हम चलते हैं, उस भय के बीच में से निकालने के लिए प्रभु कहता है कि यहोवा पर भरोसा रखो और भला कर। आमीन। आमीन। भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना और भला करना, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रख। अभी देश में से लोग बाहर भाग रहे हैं। यीशु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने ही देश में बसा रहो, यहाँ तेरी पवित्र भूमि है, यहाँ तेरा जन्म स्थान है, वहीं पर बसा रहो। मुझे बताइए कहाँ पर हम बसते हैं? यहाँ पर हमारा जन्म है। बोलिए हालेलुया। हमारे घर में यहाँ पर हमारा जन्म है, जहाँ पर पालन पोषण हुआ, आप वहीं पर विराजमान रहिए, ताकि आपकी वो जगह आशीषित रहे। परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है ताकि इस भूमि को आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें, इस भूमि को आप अच्छा वाला स्वच्छ बनाकर रखें। अपने इर्द गिर्द हर एक गली मोहल्ले के बीच में से हर एक गाली गलौज को रद्द कर दें, ताकि मेरे भाई मेरी बहन आप इस जगत के बीच में से निराले हो पाए। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा है यहोवा पर भरोसा रख। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते हैं। उनकी लज्जा उनको कब्र नहीं करती, उनको ढकती नहीं, बल्कि उनको छोड़कर चली जाती है, क्योंकि यीशु ने कहा जो लज्जावान हैं, जो लज्जा के मारे हैं, वो मेरे पास में है। जब एक 12 वर्षों की स्त्री प्रभु के पास मई चंगी होकर चलेगी, लज्जा के मारे बाहर नहीं निकलती थी कि लोग क्या कहेंगे। जब निकली यीशु के पास में, यीशु ने सारी लज्जा दूर कर दी। एक ऐसी लेडीज, एक ऐसी बहन जो अपने गुनाह में, अपने पाप में अपने जीवन को व्यतीत करती, किसी मजबूरी, किसी लाचारी के कारण वो जब यीशु के सामने आई, यीशु के दरबार में आई, तो उसकी सारी लज्जा दूर होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो तूने गुनाह किए है बेटी, आगे से मत करना। परमेश्वर ने तेरे सारे गुनाह को क्षमा कर दिया।
जगत अपने रोड़े डंडे लाठियां छोड़कर चले गए। तो यीशु ने कहा क्या तुझे किसी ने मारा नहीं है? आमीन। तो यीशु ने कहा यदि किसी ने तुझे मारा नहीं तो बेटी मैं भी तुझे मारता नहीं, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ। क्योंकि हमारा उद्धार करता जो है वो क्षमा इसलिए करता है कि हम आगे से उन कामों को ना करें। यदि कोई बुराई है और परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया और आगे से बुराई ना करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, यदि उसी बुराई को हम दोबारा फिर से करते हैं तो फिर तो जगत है और जगत में रहते रहते हम उन बातों को करते हैं। लेकिन जिन भाई बहनों ने अंगीकार किया है, अपने यहोवा पर भरोसा रखा है, तो उनके साथ में जो निशानियां हैं मेरे भाई, और वो भरोसा रखते हैं परमेश्वर के ऊपर में और वो भले काम करने के पीछे लगे रहते हैं। इसीलिए भले काम करना कभी भी हमें बंद नहीं करना। देश में बसा रहने की एक वाचा परमेश्वर ने आपके साथ में बांधी है। अपने घर में रहने की, घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, घर छोड़कर कहीं अलगताई में भक्ति करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ही घर में अपने परिवार दिए हैं, आपको बच्चे दिए हैं, आपके माता पिता आपके बुजुर्ग आपको दिए हैं, आपके परिवार के पूरे सदस्य पूरी एक मंडली बनाकर दी है। मंडली के साथ झुंड में बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए, छोड़ना नहीं है मंडली को। प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। ये है एक खासियत जो परमेश्वर के लोगों में है कि यहोवा पर भरोसा रख। हम क्यों भरोसा रखते हैं? क्योंकि उसने कहा जहाँ भी 2 या 3 जने मौजूद हैं वहां पर मैं मौजूद होऊंगा। आपके और मेरे बीच, हमारे भीतर में परमेश्वर मौजूद है। वो तो एक तन्हा अकेले बेटे बेटी को भी अकेला नहीं छोड़ता है और वो उसके अंदर में वास करता है। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। अभी भला क्या है? अपने परिवार के साथ में अच्छे से रहने के लिए और अपने परिवार में ठीक ठाक रहने के लिए यीशु ने कहा मेरे साथ बने रहिए, जैसा मैं वैसा ही मेरे चेले भी होंगे, और जैसा मैं पिता की इच्छा को पूरा करता हूँ आप भी उसकी इच्छा को पूरा करने वाले बनेंगे। और यहाँ पर एक खास बात लिखी है, और सच्चाई में मन लगाए रहे। अभी जगत में हम अपने जीवन को रब के हाथों में सौंप तो दिए हैं, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन सच्चाई के विषय में कहीं ना कहीं मनुष्य धोखा खा जाता है। सच्चाई बोलने के विषय में और सच्चाई को ग्रहण करने में और सच्चाई को सहन करने में मनुष्य कहीं ना कहीं पर धोखा खाता है। तो परमेश्वर इसीलिए इस वचन के अनुसार लास्ट में ये कहता है कि सच्चाई पर मन लगाए रह और किसी बात पर नहीं। दाऊद परमेश्वर का दास इन बातों को बयान करता है कि हे परमेश्वर, मैंने तुझ तेरे आगे दुआ की है, मैंने तुझसे 2 ही पदार्थ मांगे हैं कि एक पहली बात तो ये है कि झूठ मुझसे दूर कर दे, और दूसरी बात यह है कि व्यर्थ की बातें मेरे जीवन से दूर कर दे मेरे प्रभु। हालेलुया। ये ऐसे पदार्थ हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने प्रेमियों को प्यारी और मीठी नींद देते हैं। ये सत्य बात है। मैं भी कभी ऐसी बातों को ग्रहण करते हैं तो आनंद आता है वहाँ मजदूरी में, और छुटकारा मिलता है, बड़ा आनंद, बड़ा चैन मिलता है। और आज दिन में भी भाई प्रार्थना करके गया, हमें बहुत अच्छा लगा परमेश्वर की हजूरी में कि परमेश्वर अपने लोगों को एक शुद्ध मन देता है जिसमें कोई फरेब ना हो, जिसमें कोई अटपटी बातें ना हो। जैसे हैं घर में वैसे ही भवन में भी। हालेलुया। जैसे आप भवन में हैं वैसे ही बाहर भी हो, क्योंकि लिखा है तेरा चाल चलन प्रभु के सामने और जगत में एक सा ही हो। ऐसा ना कि प्रभु के सामने कुछ और है और जगत के सामने कुछ और है। यही कारण है प्रभु ने कहा अपनी मेहनत में लगा रह, भलाई में लगा रह और सच्चाई में मन लगाए रह, झूठ पर नहीं वरन सच्चाई पर। आमीन। क्योंकि सच्चाई ही ऐसी है जो आपको डूबने से बचा लेती है। सच्चाई ही ऐसी है जो आपको, उदाहरण के लिए पतरस जब यीशु के पास में आया, यीशु ने कहा प्रभु तू सत्य में प्रभु ही है तो मुझे कह, और समुद्र में मैं आ सकूं तेरे पीछे, तेरे पास में आ सकूं। और यीशु ने कहा हाँ सत्य में मैं हूँ और तू आ सकता है यदि विश्वास करता है। तो उसी समय यीशु ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और पतरस ने हाथ बढ़ाया और सामने नजर लगा करके चला, एक टिक टिकी लगाकर चला, जैसे कह दे सीधा बिल्कुल एकाग्र होकर यीशु की तरफ में चलने लगा और समुद्री कश्ती से बाहर निकला और पानी के ऊपर में चलने लगा। और जब समुद्र की लहरों का शोर सुनाई दिया
तो नीचे देखा, सामने से ध्यान हट गया और नीचे डूबने लगा। प्रभु तू मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूँ। तो यीशु ने पास में आकर हाथ पकड़ा, क्योंकि यीशु ने तब कहा कि ए कम प्रतीत वाले लोगों, कब तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो यीशु ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अपने विश्वास को जैसे तुमने बना लिया, जिस विश्वास में हम आ गए प्रभु में, उसी विश्वास में बढ़ते जाना है, उसी विश्वास में आगे की तरफ में बढ़ते जाना है, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, उसी विश्वास में हमें बढ़ते जाना है, सच्चाई में, भला करने में, भरोसा रखने में, आमीन, और बसा रहने में। कितनी बातें हैं इस वचन में। पहली बात यहोवा पर भरोसा रखने के लिए वचन हमें कहता है। दूसरी बात है भला करने के लिए, भरोसा, भला, और देश में बसा रहने के लिए भरोसा रखना है, भला करना है और बसा रहना है अपने घर में, अपने निवास स्थान में। तीसरी बात, सच्चाई में अपना मन लगाए रहना है। इस समय के दौरान आइए हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं और ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस कुछ ही समय के लिए हम प्रार्थना करें। इन वचन के ऊपर सीधा आई मन से, अपने हृदय से, अपनी रूह से मनन करें अपने हृदय में। आइए हम खड़े हो जाएंगे, जो हम खड़े हो सकते हैं, और जो बैठा रहना चाहते हैं तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप खड़े होंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, और जब यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में आता है तो खड़े होकर उसका श्रद्धा हम करते हैं। और लिखा है, जो मनुष्य अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता है, धन्य है वह मनुष्य। और जरूरी है कि हर एक मानव जाति उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते मेरे मालिक इस परिवार से ठहराने के लिए। जितने भी बेटे बेटियां तेरी हजूरी में आए हैं, बड़े आनंद के साथ में रहने पाए, तेरे छुटकारे से, तेरी तसल्ली से भरे पड़े रहने पाए। आज के वचन के अनुसार मेरे प्रभु हम दुआ करते हैं, यहोवा पर भरोसा रखने के लिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे बेटी, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि रब पर भरोसा रखिए, किसी मानव की शक्ति पर नहीं, अपने धन, अपने दौलत की शक्ति पर नहीं, अपने जिस्म, अपने जान के ऊपर नहीं, वरन एक ही मात्र वो परमेश्वर पर भरोसा रखना है और भला करते रहना है। जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ देना है। अपने मुख से यदि कोई बुरी बात निकलती है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी पैगंबर, कोई भी फकीर, कोई भी परमेश्वर का दास, कोई तालिब खादिम, उसका फरिश्ता, कोई भी ऐसी बात नहीं सिखाता कि अपने मुख से कोई गाली निकाले, कोई अपने मुख से कोई बुरा शब्द बोले, कोई अभद्र टिप्पणी करे। अपने जीवन से इन बुरी बातों को हमेशा के लिए निकाल दे, भलाई के पीछे लगे रहो। देश में बसा रहने के लिए, अपने घर में, अपने परिवार से, अपने घराने में बसा रहने के लिए आशीष हम देते हैं, और सच्चाई में मन लगा रहने के लिए। बहुत सारे भाई बहनों का मन सच्चाई से फिर जाता है कि क्या फायदा सच्चाई बोलकर, क्या फायदा सच्चाई का पीछा करके, कुछ पल्ले तो नहीं पड़ता, लेकिन पल्ले पड़ता है मेरे भाई, मेरी बहन। सच्चाई में कम है, सच्चाई में थोड़ा है, सच्चाई में शायद कई बार भूखा भी सोना पड़ जाए, लेकिन सच्चाई ही है, वो कभी डूबने नहीं देती मेरे भाई। हे मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, जितने भाई बहन, बेटे बेटियां तेरी पवित्र हजूरी में आए हैं, इन सभी के जीवन में तेरी आशीष, तेरी बरकत मांगते हैं, तेरे छुटकारे को मांगते हैं। जिन जिन भाई बहनों ने वायदा किया कि हम शाम को तेरी हजूरी में आए हैं, बहुत सारे भाई बहन आ नहीं पाए, लेकिन प्रभु जो भाई बहन आ पाए हैं, बेटे बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, जो सभी तेरे वचन के अनुसार आशीषित रहे, क्योंकि आशीषित है वे लोग जो परमेश्वर के भवन में वास करते हैं। मेरे प्रभु, जो अपने घरों में हैं, काम काज की वजह से कोई देरी है तो जरूर प्रभु आप जरूर क्षमा करें, और उनके लिए उनका हिस्सा रख छोड़ा है प्रभु, और उन सभी की हम सलामती मांगते हैं प्रभु यीशु से नासरी। तेरी ही महिमा जुग होने पाए, यहोवा को अपने मुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हम दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। सभी जन बैठ जाइए अपने अपने स्थान के ऊपर में, और जो चौथी आयत है वह थोड़ा सा आपके लिए पढ़ेंगे और प्रार्थना करके फिर हम समाप्ति करेंगे। और चौथी आयत में एक खास बात लिखी है, यहोवा को अपने मुख का मूल जान, अर्थात अपने मुख के सामने हमें परमेश्वर को रखना है। अपने मुख का मूल जानना है कि मेरा मुख जो बनाने वाला है वो परमेश्वर है, मेरी जिंदगी को सुधारने वाला परमेश्वर है। वचन संहिता 37 अध्याय उसकी 4 आयत को हम पढ़ रहे हैं। यहोवा को अपने
मुक्त सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए यहोवा पर भरोसा रखना है, अपने घर में अपने परिवार में बसा रहने की आशीष परमेश्वर देते हैं, बसा रहना है और सच्चाई के पीछे चलना है। यहोवा को अपने सुख का मूल, उसी को हमने अपने सुख का आधार मान लेना। प्रभु तू ही हमारा सुख देने वाला है और हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला है। तो यीशु इस वचन के द्वारा माध्यम से आपसे बात करता है मेरे भाई मेरी बहन कि वह मूल है, आपका सुख का मूल है और वह तेरे स्थानों को पवित्र करता है और तेरे अरमानों को पूरा करता है और तेरे मनोरथों को पूरा करता है। वो परमेश्वर है। और आइए हम आप सभी के लिए दुआ करते हैं। आप अपने मन से प्रार्थना करिए, धन्यवाद करिए और शुक्राना करिए रब का कि उसने जीवित रखा है। धन्यवाद बार पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपकी हजूरी में दोबारा फिर से आते हैं। सबसे पहले हम आपकी हजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच में निरंतर आपकी हजूरी, आपकी प्रेजेंस बनी हुई है पिता, और आपकी आराधना भजन बंद की वर्षिप निरंतर होती रहती है। हम धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता कि जितने बेटे बेटियां तेरी हजूरी में आए हैं सभी को आशीषित करते, कोई भी खाली होकर ना जाए और अपने भर दिया जहाँ पर आने से पहले ही। और प्रभु यीशु तेरी महिमा होने पाए सभी के जीवन के बीच में। और दूसरी हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु, आपने कहा जहाँ भी तुम रहते हो, जिस गली भोले गांव में तुम रहते हो वहाँ की सलामती मांगो। इस गांव की सलामती हम ब्रिटावर की इस पवित्र भूमि से मांगते हैं और इन हालातों के बीच में से आप निकाल कर लेकर आए प्रभु। पूरे प्रधान जांचकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नंबरदार के लिए, मेंबर साहिबानों के लिए, सरपंच साहिब के लिए प्रभु, आर्मी अफसर के लिए, पुलिस मुलाजिमों के लिए, डॉक्टर अधिकारियों के लिए, टीचर के लिए पिता परमेश्वर, मेहनत मजदूरी करने वाले भाई बहनों के लिए, खासकर जो आपकी हजूरी में आते और इस गांव में बसने वाले एक एक घर जहाँ जहाँ तेरी आवाज, तेरे वचन की आवाज सुनती है पिता, उन घरों में शांति बनी है, सलामती बनी है। तेरा वचन तो यही कहता है कि हर एक बुराई से अपने मुख को फेर ले, अपने मन को फेर ले और अपने सुख का मूल जो है यहोवा को मान ले, अपने गुनाहों से पश्चाताप करे ताकि तेरे गुनाह मिटाए जाएं, ताकि परमेश्वर की हजूरी से सुख के दिन आए। वो आपके लिए मार्ग खोलता है, आपकी मेहनत में वो बरकत देता है ताकि आपके घर की बहुत सारी जरूरतें पूरी होने पाए। मेरे प्रभु यहाँ पर आने वाले हर एक सदस्य के लिए हम आसमानी मार्ग को खोलते हैं। आप आसमान में खोल दीजिए पिता परमेश्वर, सुख और सलामती की बातों को खोल देते हैं, अपने स्वर्ग से खोल दीजिए पिता परमेश्वर। तेरे बेटे बेटियों के जीवन में और अनंत जीवन की बातों को खोलते हैं, स्वर्ग राज्य का भाव खोलते हैं। आप स्वर्ग से खोल दीजिए पिता। हर एक बेड़ी हम खोलते हैं, खोल जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक बीमारी छोड़कर जाती ही और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सेहत में तंदुरुस्ती आई, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आज की संगति में आपने हमारी मदद अगवाही की, हम तेरा शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर। सारा ही आदत, सारी ही विमंद आपको मिले खुदा यीशु के नाम। आमीन। हे साडे पिता, तू जो स्वर्ग दे विच है, तेरा नाम पवित्र मन्या जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस तरह स्वर्ग विच पूरी होती है जमीन ते भी पूरी होवे। साडी रोज दी रोटी सानू रोज दिओ, साडे अपराध, साडे कसूर, साडे गुनाह सानू क्षमा करो, जिस तरह असीं भी अपने कसूरवारां नू माफ कीता है। सानू परीक्षा विच ना पैण दिओ, सगों बुराई तो बचाओ, क्योंकि राज, शक्ति अते महिमा सदा ही तुहाडे ने। आमीन। हे मेरे मन यहोवा नू मुबारक आ, अते जो कुछ मेरे अंदर है उसदे पवित्र नाम मुबारक आ। हे मेरे मन यहोवा नू मुबारक आ, अते उसदे किसी भी भले उपकार नू ना विसार ना भुल। आमीन।